सो गाइस, अगर आप भी एक न्यू कार लेने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक न्यू कार लेनी चाहिए या एक पुरानी कार लेनी चाहिए, और न्यू कार लेने में कौन कौन से खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लोन क्या होता है, कौन से बैंक से लोन अप्रूव होगा, स्टूडेंट पे आपको कार लेनी चाहिए, परमिट पे कार लेनी चाहिए। तो एक बार इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और कितना जो फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस एक न्यू कार का होता है तो सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम रोहित, लिव इन कनाडा फॉर लास्ट 5 ईयर, और मेरे पास पिछले 5 साल में मेरे पास 3 कार थी। सबसे पहले मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास एक कैश कार थी, जो कि मैंने सिर्फ 6 महीने 5 महीने चलाई, उसके बाद मैंने उसको बेच दिया। उसके बाद ली थी मैंने 2020 की एक कार, जो कि वो भी मैंने 1-2 साल चलाई, उसका एक्सीडेंट हो गया। राइट नाउ मेरे पास एक न्यू कार है जो कि लेंट्रा 2026, जो कि मैंने ब्रांड न्यू ली थी। कैश कार लेना या एक न्यू कार लेना वो एक बंदे की पर्सनल चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आपको कैश कार लेनी है या एक ब्रांड न्यू कार लेनी है। दोनों के खर्चे अलग अलग होते हैं, दोनों की मेंटेनेंस अलग अलग होती है। तो सबसे पहले जो चीज वो देखी जाती है कि भाई आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या है कि वो वर्क परमिट पे आने के बाद ये एक ब्रांड न्यू कार करते हैं, ताकि उनके पास फुल टाइम जॉब हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, आप वीक में सिर्फ 24 आवर काम कर सकते हैं, जिस वजह से आपके जो है अलग से खर्चे होंगे, आपका रेंट भी होगा, आपकी ग्रोसरी भी होगी, इंश्योरेंस और कार की बाई वीकली। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जब मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में एक कैश कार ही ली थी, तो स्टूडेंट लाइफ में कैश कार ही प्रेफर करना। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप ब्रांड न्यू कार आराम से ले सकते हो। जब भी आप कोई न्यू डीलरशिप में कोई भी शोरूम में जाएंगे, सबसे पहली चीज आपसे पूछेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। उसके बाद जो सेकंड चीज आपसे पूछी जाएगी, आपकी जो क्रेडिट स्कोर की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है, यानी कि 2 साल या 3 साल। उसी बेस पे आपका जो जितना लोन है वो अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो उस हिसाब से एक कार का लोन अप्रूव होता है। और उसके बाद आपको सबसे मेन चीज जो सबसे ध्यान रखनी है कि आप जब ये एक ब्रांड न्यू कार लो तो उसके अंदर आपको गैप इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है। गैप इंश्योरेंस एक न्यू कार में हमेशा लेना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता है कि भाई गैप इंश्योरेंस होता क्या है। गैप इंश्योरेंस उस अमाउंट को कवर करता है जो कि जो मेन आपकी जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती। तो मेक श्योर गैप इंश्योरेंस हमेशा ले। जब भी अपने जो प्रूफ ऑफ सेल आपका जो डीलरशिप से आपको मिलता है, उसमें हमेशा चेक करना है कि कौन कौन से चार्जेस को एक्स्ट्रा मिले हैं। जो कार का अमाउंट होता है वो जो सेल पे लगा होता है, उनकी वेबसाइट पे लगा होता है, वो उसका टोटल लोन अमाउंट नहीं होता आपका। उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एडमिन फीस भी होती है, सर्विस चार्ज भी होते हैं, क्लीनिंग फीस भी होती है, नंबर प्लेट के भी वो अलग से चार्ज करते हैं। उसके अलावा आपको देखना कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके जो है प्रूफ ऑफ सेल में नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं तो वहां से आपको कार बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और गैप इंश्योरेंस मैक्सिमम मैंने देखा है पिछले 5 साल में 2,000, 2,500, 3,000, 3,000 से ऊपर कभी भी कोई गैप इंश्योरेंस नहीं होता। अगर कोई ब्रैम्पटन की डीलरशिप या कहीं और की डीलरशिप आपको 3,000 से 5,000 तक का गैप इंश्योरेंस दे रही है तो उससे बच जाना, वो बिल्कुल फेक है। गैप इंश्योरेंस इतने महंगे नहीं होते। जो मैंने फर्स्ट कार ली थी जो मेरी 2020 की थी, तो उसमें गैप इंश्योरेंस सिर्फ $2,000 का था, और जिसका मैंने कवर में जो मैंने क्लेम किया वो $7,000 का मेरे को क्लेम मिला था गैप इंश्योरेंस का। एटलीस्ट आपके अकाउंट में 4,000 5,000 सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि न्यू कार जब भी आप लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डाउन भी करना पड़ता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम है तो आपको, यानी 650 है, तो आपको 1,000 तक डाउन करना पड़ेगा, तभी तभी जाकर आपका जो लोन है वो अप्रूव होगा। तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 4,000 $5,000 होने चाहिए, ताकि आपका जो इंश्योरेंस और जो बाई वीकली जो मंथ एंड में आपके कटेंगे, तो आपके पास रेंट और ग्रोसरी के पैसे अलग से हों, कि आपके भाई इतना एकदम से इतना बोझ ना पड़े, कि आपके पास एटलीस्ट 4,000 5,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। कभी भी G2 लाइसेंस पे न्यू कार नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि G2 लाइसेंस पे आपका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा होगा। अगर आप G लाइसेंस पे लोगे, आपके एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अच्छा आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो। G2 पे आप हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकते, पहले ही बता रहा हूँ। G लाइसेंस पे आपका इंश्योरेंस कम होगा, आपके पास कार का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, ताकि आपकी ड्राइविंग स्किल थोड़ी अच्छी हो, न्यू कार में कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हमेशा G लाइसेंस आपके पास हो, तभी एक न्यू कार लेना। आप G2 पे कैश कार आराम से ले सकते हो। और सबसे जो मेन टॉपिक है, उसके बाद जब भी आपने डीलरशिप आपको कार पसंद आ गई, टोटल अमाउंट आपको पता लगे, यानी कि 40,000 का जो टोटल अमाउंट होने वाला है, तो हमेशा उस पर देखना है कि टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। जो मैक्सिमम मैंने इंटरेस्ट में अपनी न्यू कार का पे कर रहा हूँ वो 469 है, यानी कि 4.69 का जो इंटरेस्ट रेट मैं पे कर रहा हूँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है, यानी कि 700 है, 650 है, तब भी आपको 649 से ज्यादा का इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं करना चाहिए। अगर कोई डीलरशिप आपसे इससे ज्यादा का बोल रही है कि आपका 12% का इंटरेस्ट लगेगा, 13% का इंटरेस्ट लगेगा, तो वहां से भाग जाओ। पहले ही बता रहा हूँ, भाग जाओ वहां से। वहां से आपको कभी भी कार नहीं लेनी है। जब भी आप एक ब्रांडेड डीलरशिप से, जो कि एक
प्रॉपर डीलरशिप है तो हमेशा प्राइस चेक करना कि शोरूम में क्या प्राइस है, और जो एक डीलरशिप है उसका जो कार का प्राइस क्या है, हमेशा कार के प्राइस को चेक करना। अगर उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो आप शोरूम से यानी कि शोरूम से ही उस कार को खरीदना। और जो हर एक डॉक्यूमेंट है, जो कि गैप इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ स्टेटस, आपकी पिंक स्लिप, आपकी रजिस्ट्रेशन, हर एक डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना है। आपकी कार में सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, वो है एक कार की रजिस्ट्रेशन जो कि आपके नाम पर होगी, नंबर प्लेट वो सब आपके नाम पे होगी, प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस यानी कि पिंक स्लिप और ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको 3 डॉक्यूमेंट आपके कार के अंदर रखने हैं हमेशा। एट द लास्ट मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि गैप इंश्योरेंस का बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक गैप इंश्योरेंस भी राइट नाउ ब्रैम्पटन की डीलरशिप कुछ ऐसी हैं कि वो एक फेक गैप इंश्योरेंस सिर्फ पेपर में आपको दिखा दे देंगे, भाई आपका ये गैप इंश्योरेंस हो गया, लेकिन रियलिटी में आपके पास कोई भी गैप इंश्योरेंस नहीं होता। तो मैं आपको करूंगा कि हमेशा एक जानी मानी डीलरशिप से ही लेना, जो कि आपको ट्रस्टेड लगे, उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो और जो आपको अच्छी तरह से अच्छे डिस्काउंट में आपको एक न्यू कार दे दे, हमेशा उसी से लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको कोई भी नुकसान हो, आपका गैप इंश्योरेंस सब आपका कवर हो जाए इन केस आपका एक्सीडेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।